अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खतीजा राठौर। नाज़रीन, एक बार फिर कोरोना की बढ़ती केसेस के बायस पंजाब और KPK के मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारों समेत इंडोर आउटडोर गैदरिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर 15 सितंबर से पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि पंजाब में खेलों की सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। 25% शायकीन को स्टेडियम में मैच देखने की इजाज़त होगी। ये वो अफराद होंगे जिनकी वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। दूसरी जानिब सियासी जलसे हों या फिर कैंटोनमेंट के आज होने वाले इंतखाबात भी शेड्यूल के मुताबिक जारी हैं। तो अब सवाल ये बनता है कि नया कोरोना वेरिएंट सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी जगहों पे ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। फिगर्स हमें क्या बता रहे हैं जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर खालिद शफी, सेक्रेटरी जनरल PPA, और इनके हमरा हैं सीनियर एनालिस्ट मुजम्मिल फ़रोज़ी। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कोरोना की शरह टिल डेट क्या बताई जा रही है? क्या केसेस में काफ़ी हद तक इजाफा देखने में आया है? वालेकुम जी। कोरोना की जो थर्ड वेव है, इसमें पहले पंजाब में ज़्यादा तेज़ी थी, फिर सिंध अफेक्ट हुआ, मेनली कराची। अब जी सुबह सिंध में और कराची में केसेस की शरह में कमी आ रही है, जबकि पंजाब में और स्पेशली लाहौर में केसेस बढ़ रहे हैं। जी ओवरऑल केसेस 4000 की रेंज में डेली आ रहे हैं, और ये अब इनमें से मेजॉरिटी जो ज़्यादातर केसेस हैं वो लाहौर से हैं जी और फैसलाबाद से हैं, इस्लामाबाद से, KP के भी अफेक्ट हो रहा है। अब सवाल ये जो पैदा होता है, आपने स्कूल्स खुलने की जो बात की, बंद करने की बात की है, जी ये सारी सरगर्मियाँ उस वक्त मुमकिन है, हमारी मुआशी सरगर्मियाँ, स्कूल, खेलों की सरगर्मियाँ, समाजी तकरीबात, ये उस वक्त मुमकिन होंगी जब हम वैक्सीनेशन की शरह बढ़ाएंगे जी और इसके साथ SOPs पर अमल करेंगे। अच्छा डॉक्टर खालिद, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा आपसे ये भी है कि केसेस के बढ़ते ही सबसे पहले जो है वो तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाता है। तो क्या अब तक हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट, कोई ऐसा रेशियो मौजूद है जिससे साबित हो सके कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस वायरस को बढ़ाने में ज़्यादा मददगार साबित होते हैं? देखिए जी, ये वायरस जो है ना, पैदाइश से जो बच्चा पैदा होता है उससे लेकर हर उम्र के आदमी को मुतासिर कर रहा है। जी होता ये है कि जो छोटे बच्चे मुतासिर होते हैं, जो 10-20 साल के बच्चे होते हैं, इनके अंदर ये वायरस से जंग लड़ने की मुदाफ़ती ताकत ज़्यादा होती है, मुतासिर हो जाते हैं, ये जी आगे भी वायरस को फैलाते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशंस हैं और जो डेथ का रेशियो है, इनमें बहुत कम है। जी अभी तक ये देखें, जैसे 18 साल से कम का जो डेटा है कि 98,000 से ज़्यादा जो बच्चे हैं अफेक्ट हो चुके हैं। जी 177 बच्चों की डेथ हो चुकी है 18 ईयर से कम, जी जबकि 5 साल से छोटे 11,351 पेशेंट जो बच्चे जो है ना अफेक्ट हुए हैं, जी और 1 साल से छोटे 4,477, ये डेटा आज से 3 दिन पहले का है। 3 दिन बच्चे पहले का है। मुतासिर हो रहे हैं। जी असल मसला ये है कि देखिए, स्कूल खुले रहने चाहिए, इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद नहीं होने चाहिए, ये तो एक बुनियादी असूल है जिसको हम कहते हैं कि स्कूल नहीं बंद होने चाहिए। जी लेकिन स्कूल में जब 30-40 बच्चे एक कमरे में बैठेंगे, वेंटिलेशन नहीं होगी, तो वायरस तेजी से फैलेगा। जी मसले का हल स्कूल बंद करना नहीं है, मसले का हल ये है कि वैक्सीन लगाई जाए। हमारी कंट्री में इस वक्त जो वैक्सीन लगी है 13% के करीब है। जी जिन लोगों ने स्कूल खोल दिए हैं, जिन कंट्रीज ने, इंग्लैंड ने, UK ने, अमेरिका ने खोल दिए हैं, वहाँ पे वैक्सीनेशन की शरह 60% है। पहले हमारे यहाँ वैक्सीन नहीं थी, हमारे यहाँ वैक्सीन मौजूद है, हुकूमत ने जी सहूलतें दी हैं। अब ये इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो पहली डोज लोगों ने लगवा ली है, तकरीबन 4 करोड़ के लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली डोज लगाई है, दूसरी डोज लगाने भी नहीं आ रहे हैं। जी इसलिए बार बार जो मीडिया पे पैगाम आ रहे हैं कि दूसरी डोज लगाने के लिए पैगाम का इंतजार ना करें। जी जी अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, जी देखिए ये जो हमारा 1.5 साल बच्चों का ज़ाया हुआ है ना, ये बिल्कुल ऐसा ऐसा ही है। नुकसान है कि जो पूरा होना मुश्किल होगा। जी ऐसा ही है। लेकिन मजीद नुकसान से बचने के लिए हमें, अगर अपने बच्चों से हमदर्दी है, उनसे प्यार है, हम उनकी तालीम में इंटरेस्टेड हैं, हमें चाहिए कि हम सारे मुल्क के लोग जो एलिजिबल हैं वैक्सीनेशन करवाएं, SOPs पर अमल करें। जी बच्चे नाजुक होते हैं, अगर स्कूलों में बीमारी फैलेगी तो बड़ी तबाही आएगी। अच्छा, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मुजम्मिल हमारे साथ मौजूद है। मुजम्मिल, बताइएगा, कोरोना की बढ़ती शरह के बाद भी T20 और वनडे मैचेस जो हैं वो हो रहे हैं, सख्त SOPs के साथ जो है वो मैचेस करवाए जाएंगे, लेकिन 15 सितंबर तक तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि एक आम आदमी की सवारी समझी जाती है, उस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है पंजाब में। तो इससे तो एक मखसूस तबका ही मुतासर हो रहा है हमारा। देखिए खदीजा, बहुत शुक्रिया। आज सुबह जो जो भी सूरत हाल सामने रही है, जैसे आपने खुद अपने इंट्रो में कहा कि कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन जा रही हैं। कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन तो आज हो रहे हैं, इससे पहले ज़मीनी इलेक्शन होते रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होते रहे हैं,
और देखिए इसका मलबा जो है ना उस तबके पर गिर रहा है जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है, और वो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास तबका है। देखिए मैचेस देखने जा रहे हैं लोग, वो आप वहाँ पे एसओपीज फॉलोज करवा रहे हैं। इलेक्शन में जलसों में कौन सी एसओपीज फॉलो होती है? कभी कोई एसओपीज फॉलो नहीं होती। आज तक आपने देखा कोई मास्क लगा के जलसे में शिरकत कर रहा हो? हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा मलबा निकल रहा है वो देखें, वो निकल रहा है रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, शादियाँ नहीं करें, शादी हाल ना में ना जाएँ, और सबसे ज़्यादा जो स्कूल देखें, एक तारीख में कभी भी 2 साल तक स्कूल बंद नहीं रहे। फिर 2 साल में हमारे कराची में 24-25 दिन स्कूल खुला है। ऐसा कहीं पे भी दुनिया में नहीं हुआ। लोग जहाँ बड़े बड़े बम गिरे वहाँ पे भी लोग 1 साल बाद ही वो लोग रिकवर कर गए, और हमने तो कोई ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई वाक़या रोनुमा नहीं हुआ, मगर फिर भी 2 साल तक हमारे स्कूल तालीमी इदारे बंद रहे। हमारे वज़ीर तालीम तो कह चुके थे पहले ही कि भाई अगर मुझे 5 साल भी स्कूल बंद करना पड़े तो शुक्र है वो चले गए, वरना स्कूल तो 5 साल बंद करना पड़ता है। अब देखें लाहौर में पंजाब की जो सूरत हाल है उसका ये है कि उन्होंने बहुत अरसे बाद उन्होंने सिर्फ अभी उसको दोबारा एक्सटेंड कर दिया। पहले 11 सितंबर था, अब उन्होंने 15 सितंबर तक कर दिया गया है, मगर वहाँ पर वाकई में रेशो आ रहा है, वहाँ पर पता चल रहा है। और जैसे डॉक्टर साहब ने अभी पहले ही बता दिया कि इसमें बच्चों में इतनी इफेक्शन नहीं आ रही, बहुत कम डेथ रेशो है बच्चों का। और देखिए हमारे यहाँ जो मैं पहले बता चुका हूँ, बाद हम पहले भी इस पर कर चुके हैं कि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। हम गरीब लोगों का, वो लोग उसको बर्दाश्त कर लेते हैं इन चीज़ों को। और जो हमारे यहाँ जो सिस्टम चल रहा है, जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुज़म्मिल अब तो ये भी कहा जा रहा है ना स्टूडेंट्स की जानिब से, स्टूडेंट्स खुद कह रहे हैं कि अब तालीमी इदारे खुलने चाहिए। देखिए खतीजा, एक चीज़ आप कब तक करेंगे? बच्चे घर पे बैठे बैठे बोर हो चुके हैं, और जो वाकई में पढ़ने वाले बच्चे हैं अभी वो गेम्स खेल खेल के लेज़ी हो गए हैं। घर पे कंप्यूटर ऑनलाइन सिस्टम ने बच्चों को बिल्कुल अधमुरा कर दिया है। ये तो कभी भी नहीं हो सकता कि कोई ऐसा ना हो कि हम एक चीज़ बंद कर दें और दोबारा उसको खोलें नहीं। तो अभी सिंध में इंशाल्लाह आप बेहतर के इकदाम देखेंगे। सरदार शाह साहब जो है वो बड़े पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू और पॉजिटिव स्टेप ले रहे हैं। सिंध में इंशाल्लाह स्कूल बंद नहीं होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर खालिद, जैसे कि आपने बताया कि बच्चों में भी ये वेरिएंट जो है ये फैल रहा है, तो क्या इसकी तशखीस की अगर हम बात करें तो इसके भी साइन एंड सिम्टम्स वही होते हैं जिससे हमें पता चल सके कि जो बच्चे हैं उनको भी ये वेरिएंट है? जी हाँ, बिल्कुल तकरीबन वही साइन सिम्टम्स होते हैं। बच्चे को खांसी होती है, बुखार होता है, सुस्ती आ जाती है। कुछ बच्चों में थोड़े से अलामतें मुख्तलिफ होती हैं। बच्चे को वॉमिटिंग भी हो सकती है, मोशन भी हो सकते हैं। कुछ बच्चे के जिस्म पे लाल लाल से निशान होते हैं, जोड़ों में दर्द होता है, उसके हार्ट को भी अफेक्ट करता है ये, लेकिन वो उसकी शरह बहुत कम है। देखें, असल जो प्रॉब्लम ये है कि बच्चों में ये इन्फेक्शन की शरह जितने आदाद शुमार मैंने बताए इससे कहीं ज़्यादा है। ये वो बच्चे जिनके टेस्ट हुए हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब बच्चे को इन्फेक्शन कहीं से लगेगा, वो बच्चा अपने घर जाएगा, वो अपने माँ बाप को, दादा दादी, नाना नानी को भी लगाएगा। उनके लिए ये बहुत मौत का सामान होता है। तो स्कूल खोलने का तो कोई बंद करने के ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज़ का हम कह ही नहीं रहे। हम कह रहे हैं स्कूल खुले रहने चाहिए, लेकिन हम अपनी कौम से और हुकूमत से ये भी मुतालबा करते हैं कि वैक्सीन गवर्नमेंट ने तो प्रोवाइड करी है, गवर्नमेंट से मुतालबा करने का ज़्यादा आ रहा नहीं। लोग वैक्सीन लगवाएं, एसओपीज़ पर अमल करें। अगर हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है तो हमारे को बड़ों को भी वैक्सीन लगानी है। अब तो वैक्सीन का बच्चों में भी लगाने का अमल माशाल्लाह शुरू हो रहा है पाकिस्तान में। कल रात को एनसीओसी ने अनाउंस किया है कि 15 साल से बड़े बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू होगी। इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये शरह 12 साल तक आ जाएगी। डॉक्टर खालिद, अब तक पंजाब भर में कितने लोगों को वैक्सीनेट करवा दिया गया होगा? मुझे पाकिस्तान का डेटा पूरा मालूम है कि पाकिस्तान में अब तक 4 करोड़ 50 लाख लोग ऐसे हैं कि जिनको वैक्सीन की पहली डोज लग गई है, और तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख के करीब लोग हैं जिनको दोनों डोजेज लग गई है। ये शरह तकरीबन 13-14% तक जा रही है। दुनिया में जिन मुल्कों ने अपने स्कूल खोले हैं, कारोबार खोले हैं और बच्चों को वैक्सीन लगा रहे हैं, वहाँ 50-60% की शरह पे उन्होंने वैक्सीन लगाई है। हमारी वैक्सीनेशन की बड़ों में शरह बहुत कम है। हमें हर कीमत पे वैक्सीन की शरह लगानी पड़ेगी। जो लोग मेरा ये पैगाम सुन रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर उन्होंने वैक्सीन की पहली डोज लगाई है, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि दूसरी डोज अगर 28 दिन हो गए तो दूसरी डोज फ़ौरन लगवा लें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर खालिद, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये भी सामने आया है कि जो अफराद जिन लोगों की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है उसके बाद भी वो कोरोना का शिकार हुए हैं, तो अक्सर लोग सोशल मीडिया पे ये बात कर रहे हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद भी हमें कोरोना हो रहा है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, वैक्सीन कोई भी ऐसी होती है जो 100% तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करती है। वैक्सीनेशन के साथ एसओपीज़ को अमल करना सारी दुनिया अमल कर रही है और अमल करना पड़ेगा। अगर आपने वैक्सीन लगाई है, आपको मास्क भी पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी पड़ेगी। वैक्सीन जिस इंसान को लगी हुई है उसके अंदर इम्यूनिटी बनती है। किसी में इम्यूनिटी अच्छी बनती है, किसी में थोड़ी सी कम बनती है। लेकिन अब तक जो देखा गया है कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें ये शरह बहुत कम है आम लोगों की निस्बत, और अगर वो इफेक्ट होते भी हैं तो उनकी जान को उतना खतरा नहीं होता है जैसे दूसरे लोगों को होता है। दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि ये डेथ का जो है ना वो उससे बचाती है, कॉम्प्लिकेशंस कम करती है। वैसे भी बहुत कम शरह है वैक्सीनेटेड लोगों में। तो और हमारे पास इसका हल क्या है?
देखें, इस वक्त तक 86,66,000 लोगों की दुनिया में डेथ हो चुकी है। 86 लाख लोगों की डेथ हो चुकी है जी। कोरोना से। पाकिस्तान में 26,000 से ज़्यादा लोगों का इंतकाल हो चुका है। तो हमारे पास वाहिद जो चीज़ है इससे बचाने की, वो वैक्सीन है और इसके बाद एसओपीज है, जी, तीसरी बिल्कुल कोई ऐसे चीज़ ही। नहीं है। बिल्कुल एसओपीज पे भी बात करेंगे। मुजम्मिल हमारे साथ मौजूद है। मुजम्मिल, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन शेड्यूल्स के मुताबिक जो हैं वो जारी हैं। तालीमी इदारे भले पंजाब में बंद है, लेकिन वहाँ पर भी इलेक्शंस जारी हैं। अगर मैं बात करूँ कराची के हवाले से, तो आप खुद भी वोट देने गए थे, तो बताइएगा एसओपीज को वहाँ किस तरह फॉलो किया जा रहा है, क्या इतलात हैं आपके पास इस हाँ हवाले जी, से? देखिए ज़रूर, मैंने भी आज वोट डाला। और वोट डालने जब मैं गया तो मैं इसमें जहन में ये बात थी, मैंने कहा जैसे हर जगह जाने के लिए, रेस्टोरेंट में जाने के लिए आपको वैक्सीनेशन कार्ड चाहिए, स्कूल कॉलेज में एडमिशन के लिए वैक्सीनेशन कार्ड चाहिए, एयरपोर्ट पे जाने के लिए वैक्सीनेशन कार्ड चाहिए, ब्यूटी पार्लर में जाने के लिए वैक्सीनेशन कार्ड चाहिए, तो ऑफ कोर्स ऐसा ही कुछ मेरे साथ होगा। बोलेंगे वैक्सीनेशन कार्ड दिखाओ फिर वोट डालो। बिल्कुल ऐसा बट ही है। मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ उस वक्त जब मुझे किसी ने मास्क तक का नहीं पूछा। उन्होंने मुझे डायरेक्ट पोलिंग बूथ में भेज दिया और भाई कार्ड देके मैंने अपना वोट कास्ट कर दिया। और जो अंदर की जो सिचुएशन है खतीजा, वो ऐसी है कि 12 पोलिंग एजेंट, हमारे इलाके से 12 उम्मीदवार हैं, 12 पोलिंग एजेंट 3 डेस्कों पर बैठे हुए हैं, जिस पे एक डेस्क पे 3 बंदे बैठे हुए हैं, वो सब मिल के बैठे हुए हैं। नो एसओपीज, किसी ने मास्क लगाया हुआ। तो मैं ये सोचता हूँ कि हुकूमत को इस वक्त एसओपीज क्यों नहीं याद आती, जब बच्चों की पढ़ाई का मामला हो या कराची के शहरियों की कारोबार का मामला हो, बाजार बंद करने का मामला हो, रेस्टोरेंट बंद करने हो, शादी हाल बंद करने हो, तो इनको एसओपीज याद आ जाती हैं। जी। और जो अब इनको अपने जीतना है इलेक्शन, उसके लिए पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल है, तहरीक इंसाफ भी उसमें शामिल है। और नो एसओपीज, रोजाना रैलियां निकाली गई, लोगों का जीना दोभर किया गया थे। और जो इलेक्शन कमीशन ने तयन रखा था अमाउंट का, उससे बेदरेख पैसे का और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, और ये दोनों सब तालियां बजाते रहे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पे मजीद बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, जिसके बायस पंजाब में तालीमी इदारों को 15 सितंबर तक बंद कर दिया गया है। डॉक्टर खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर खालिद, NCOC ने एक अहम इजलास किया जिसमें ये बताया गया है कि 15 साल से ज़ायद उम्र के तलबा को वैक्सीनेशन का अमल अब जारी कर दिया जाएगा। तो वो कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो हुकूमत ने बच्चों के लिए मुख्तस की है? एक तो NCOC ने बहुत खुशाइन एक ऐलान किया है कल रात को कि 15 साल से बड़ी उम्र के जितने भी लोग हैं उनको ये वैक्सीन अब लगेगी। फाइज़र की वैक्सीन उनको लगाई जाएगी, जो बड़ी बेहतरीन वैक्सीन है। जी। और ये बच्चों को प्रॉपर प्रोटोकॉल से लगाई जाएगी, पूरे मुल्क में लगाई जाएगी। उन्होंने तो कहा है कि कल से लगनी शुरू होगी, मुमकिन है कि अरेंजमेंट में कुछ दिन लगे। प्रोसेस क्या होगा डॉक्टर खालिद, ये भी बताइएगा। प्रोसेस देखें जी, पहले तो ये वैक्सीन फिक्स सेंटर्स पे लगेगी, और इसके बाद जब लोगों का कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो ये स्कूलों में भी जाके लगाएंगे। इससे बहुत बेहतरीन चीज़ ये होगी कि हमारे बच्चे जो हैं वो, उनका जो खदशा हमारा है कि जो उनको ना वायरस लग जाए, उनसे हमारे को ना लग जाए, तो ये खदशा दूर हो जाएगा। हमारे तालीमी इदारे खुले रहेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे। जी। तो अब हमारे पास एक बेहतरीन मौका है कि हम खुद को भी वैक्सीन लगवाएं, अगर जिन्होंने नहीं लगाई है अपने बच्चों को भी वैक्सीन लगाएं, ताकि हमारे बच्चे इल्म हासिल करें, अगली क्लासों में जाएं, और जब ये अपने कॉलेजेस से, स्कूलों से निकलेंगे, उनको वाकई वो तालीम हो, वही डॉक्टर हो, वही इंजीनियर हो जो होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर खालिद, मुजम्मिल बताइएगा सिंध हुकूमत का इस हवाले से क्या बयान आया है? और सूबाई वज़ीर की अगर हम बात करें सरदार शाह साहब की, तो उन्होंने भी इस बयान के हवाले से यही कहा है कि 15 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को जो है वो फाइज़र की वैक्सीन लगेगी। जी खदीजा, बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें, अभी कॉलेजेस की सूरत हाल ये थी जब इन्होंने कहा था कि 17 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं वो एफिडेविट जमा करवा कर और वालिदैन का इजाज़तनामा जमा करवा कर वैक्सीन लगवा सकते हैं। बट हुआ कुछ इस तरह से कि दो बयानात सामने आए। सेक्रेटरी कॉलेजेस और डायरेक्टर DG कॉलेजेस कुछ और फरमा रहे थे और वज़ीर तालीम कुछ और फरमा रहे थे। इसके बाद यहाँ तलबा में बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई गई और सेकंड ईयर के एडमिशन दाखिले लेते हुए स्टूडेंट को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहुत सारे वालिदैन और बच्चे अभी वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते। तो उस सिलसिले में फिर हुकूमत ने दोबारा ऐलान किया, वज़ीर तालीम ने ऐलान किया भाई कि जो वालिदैन एफिडेविट जमा करवा रहे हैं और जो 17 साल से कम उम्र बच्चे हैं वो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं, तो उनको वैक्सीन ना लगवाई जाए, एडमिशन दिया जाए। जी। अब दोबारा ये कल ये फैसला आया है कि 15 साल से कम उम्र 15 साल से ज़ायद जो बच्चे हैं वो भी वैक्सीन लगवा सकते हैं।
अब उनके लिए स्पेशल एनओसी और ऐलान किया, देखें उसके बाद होता क्या है। मगर मैं समझता हूँ कि पहले जो है जो बड़े लोग हैं उनको वैक्सीनेशन का अमल पूरा करना चाहिए। जब घर का बड़ा लगवा लेगा, उसका वो खुद होगा, तो वो खुद मोटिवेटेड होगा और बच्चों को आसानी से लगवा सकेगा। अभी तो बहुत सारी फैमिली में मसला ये है कि पेरेंट्स ने नहीं लगवाई है, घर के बड़ों ने नहीं लगवाई है, तो बच्चों को राज़ी करना मुश्किल काम है थोड़ा। तो हमारी जो मोटिवेशन होनी चाहिए, जो हमारी मुहिम चलानी चाहिए, वो हमें बड़ों जो एडल्ट लोग हैं उनको हम पूरा पहले वैक्सीनेटेड कर लें, फिर हमें बच्चों की तरफ आना चाहिए। ये फैसला कैसा रहेगा डॉक्टर खालिद, दुरुस्त रहेगा ये फैसला? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि बड़ों को जो वैक्सीन लगाने का अमल पिछले 6-7 महीने से जारी है जी, वो कोई रुका नहीं है जी। बड़ों को अभी भी वैक्सीन लगाने का मुख्तलिफ मैसेजेस आ रहे हैं, जोर दिया जा रहा है, पाबंदियां लगाई जा रही है। मकसद पाबंदियां लगाने का यही कि जी हाँ सफ़र नहीं कर सकते, रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, कि उनको राग़िब किया जाए वैक्सीन लगाने की तरफ। बच्चों में जो वैक्सीन लगाना, इससे अगला स्टेप है जो अल्हम्दुलिल्लाह अब शुरू हो रहा है और ये होना चाहिए था। बल्कि अल्टीमेटली तो 12 साल से बड़े बच्चों को वैक्सीन लगनी चाहिए। पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन हमेशा से ये चाहती है कि वैक्सीन बच्चों को लगे, लेकिन हमने गवर्नमेंट से डिमांड इसलिए नहीं की थी। हम ये चाह रहे थे कि पहले बड़ों को, जिनको रिस्क ज़्यादा है, जैसे देखिए पहले डॉक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को लगी, फिर 60 साल से बड़े लोगों को लगी, फिर ऐसे लोगों को लगी जिनको कोई बीमारी थी साथ में। अब 17 साल तक की उम्र आ गई है और अब आज से 15 साल की उम्र आ गई है, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में 12 साल आ जाएगी। तो वैक्सीन तो सबको लगानी चाहिए। जब सब वैक्सीन लगाएंगे, जब ही हम अपनी सरगर्मियां जारी रख सकेंगे। डॉक्टर खालिद, फाइजर वैक्सीन बच्चों के लिए मुफीद साबित हो सकती है और दुनिया भर में भी इसी वैक्सीन को लगाया जा रहा है? जी हाँ, फाइजर जो अब तक ज़्यादा वैक्सीनेशन बच्चों में हुई है वो यूके में हुई है और यूएस में हुई है और यहाँ वहाँ पे फाइजर वैक्सीन लगाई गई है। कोई पेचीदगी नहीं पैदा हुई है, बेहतरीन वैक्सीन है, दुनिया की सबसे बेहतरीन वैक्सीन कहा जाएगा इसको। और किसी किस्म का कोई ऐसा रिएक्शन नहीं सामने आया है कि जिससे हमें कोई परेशानी हो अपने बच्चों को लगाने में, हमें कुछ हिचकिचाहट महसूस हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुजम्मिल बताइएगा, पंजाब के कई जगहों पे कारोबार बंद है लेकिन मालकान किराया उसी तरीके से ले रहे हैं। तालीमी इदारे बंद है लेकिन हर माह फीसेस वालदैन पूरी दे रहे हैं। तो ये रियासत मदीना पे क्या एक सवालिया निशान नहीं है? क्योंकि पंजाब में जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं, हम पूरे प्रोग्राम में हम बात करेंगे, तालीमी इदारे फिर से बंद कर दिए गए, तो वहाँ के मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर इस हवाले से क्या कर रहे हैं? शफकत महमूद साहब को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया है। देखिए खदीजा, ये जो अभी इस वक्त पंजाब की सूरत हाल है, वो कराची वाले, सिंध वाले, वो बहुत पहले फेस कर चुके हैं और 2 साल से फेस कर रहे हैं। पंजाब में जो सिचुएशन है वो मैंने पंजाब में लिटरली मैंने पूरा 1 महीना गुजारा है। वहाँ पर SOPs नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। वहाँ तमाम स्कूल खुले हुए थे, सब कुछ चल रहा था। ये अभी इस वक्त इन्होंने ज़्यादा एक्शन लिया है। ये लास्ट मंथ में जो 15 दिन 11 सितंबर तक स्कूल बंद किया, उसको 15 सितंबर तक कर दिया है। तो ऑफ कोर्स उनको तनकीद का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अपोजिशन का तो काम ही तनकीद करना है खदीजा, चाहे वो अच्छा करें या बुरा करें। मगर ये जो उन्होंने स्टेप लिए हैं वो सही है क्योंकि वहाँ पंजाब में वाकई में रेशो बढ़ रहा है। अगर वो स्टेप अभी भी नहीं लेते तो फिर सिंध हुकूमत भी उन पर तनकीद करती है। इलेक्शन तो जारी हैं, हमने देखा इलेक्शन तो देखिए, ये तो मैंने आपको कहा ना, जो हुकूमत के अपने काम है वो चलते रहेंगे। ये जल से जुलूस करते रहते हैं, पार्टियां करते रहते हैं, इनकी कोई प्रमोशन हो जाए उस पर इनकी पार्टी जोरी होती है, कोई जा रहा हो तो उनकी फेयरवेल जोरी होती है। अफसरान की ब्यूरोक्रेट से लेकर पॉलिटिशियन तक सब कुछ चल रहा है। सिर्फ ये जो SOPs हैं और जो पाबंदियां हैं वो गरीबों के लिए हैं। और आपने जो बात की रियासत मदीना, देखिए ये तो बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पे तो अभी आज जो इलेक्शन चल रहे हैं उसके हवाले से लोगों ने मैसेज चलाया कि जो वोट डालने जा रहा है पहले वो ये चेक करें कि उसके घर का बिजली का बिल आज से 2 साल पहले कितना आता था, अब कितना आ रहा है, पहले कितना था और अब कितना है। इस हवाले से लोग मैसेजेस चला रहे हैं ताकि लोगों को आइडिया हो 2 साल पहले जिनको उन्होंने वोट दिए थे वो गलती की थी, आज दोबारा वोट सोच समझ कर दें। तो खतीजा सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हर बंदा जो है वो बर्दाश्त करके ख़त्म हो चुकी है बर्दाश्त यहाँ पर। अब ना सिर्फ हुकूमत कुछ कराची वालों को रिलीफ दे पा रही है और ना वफाक दे पा रही है। और पंजाब में तो देखें इनकी हुकूमत है, अगर वहाँ पे भी कुछ कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे, वहाँ के लोग इनसे परेशान हैं, तो फिर तो अल्लाह ही खैर करे। ये हम इस बारे में क्या कह सकते हैं। मुजम्मिल कॉलर मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? हिदायतुल्लाह बात कर रहा हूँ कोयटा से। जी सवाल कीजिए। कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। डॉक्टर खालिद, जहां हम बात करें डेल्टा कोरोना वेरिएंट के हवाले से, तो बताइएगा ये वेरिएंट अपनी शक्ल कितनी जल्दी तेज़ी से बदल लेते हैं और मौजूदा वेरिएंट की अगर हम बात करें तो ये वेरिएंट कितना ख़तरनाक साबित हुआ है? क्या मज़ीद कोई ऐसी तहकीक हुई है कि ये वेरिएंट अपनी और मज़ीद शक्ल बदल के एक ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं? देखिए, जो जरासीम होते हैं वो बैक्टीरिया होता है, फंगस होता है, वायरस होता है और भी 1-2 किस्में हैं। इनमें जो वायरस होते हैं ये अपनी जो खसूसियात में कुछ तब्दीली लाते हैं जिसको जेनेटिक म्यूटेशन कहते हैं मेडिकल साइंस में। जेनेटिक म्यूटेशन से ये होता है कि उनके जो इन्फेक्शन करने का रेट चेंज हो जाता है,
दवाई से रेजिस्टेंस उनकी बढ़ जाती है, या फिर वैक्सीन के ऊपर भी उनकी एफिकेसी पे फ़र्क पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता। जी ये जेनेटिक म्यूटेशन वायरसेस में बहुत तेज़ी से होती है, कुछ वायरसेस में ज़्यादा होती है, कुछ में कम। अब इसको तीन डिग्री में डिवाइड किया गया है। पहले कहते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी उनकी शक्ल में चेंज आती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक में लेबोरेटरी में आइडेंटिफाई होता है कि डिफरेंट है, लेकिन बाकी काम उसके वैसे ही रहते हैं। बिल्कुल जैसे ठीक है। ये इसके अंदर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो इसके कोविड के जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, वो ईटा है, लोटा है, कप्पा है, इसके बाद लैम्डा है, एमयू जी है। इनमें ये था कि इनकी जो कोविड बहुत खतरनाक बीमारी है, मतलब कोविड जो वेरिएंट, अब खतरनाक हम डेल्टा की बात कर रहे हैं, डेल्टा जी से पहले वाले भी खतरनाक थे, जी लेकिन ये जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, इनमें कुछ चेंज उनके खतरे में नहीं आया। इसके बाद दूसरी डिग्री का जो होता है, इसको कहते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएंट जी ऑफ इंटरेस्ट में ये होता है कि उसका इन्फेक्शन का रेट बढ़ जाता है, ठीक है उसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है अब वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, ये जरा वेरिएंट ऑफ कंसर्न इंटरेस्ट उसकी चीज़ है, परेशानी की। अब इसके अंदर जो हमारे पास अभी तक 4 वेरिएंट आए हैं, एक अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा है, और आखिर में डेल्टा है। आखिरी जो बिल्कुल वेरिएंट डॉक्टर खालिद, जी इसके जी वेरिएंट पे मजीद बात करेंगे। यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आके इस पे बात करेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पे। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? चलें जी, कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। मुजम्मिल हमारे साथ मौजूद है। मुजम्मिल बताइएगा, सिंध में रेस्टोरेंट और ताजरों को अब रिलीफ दे दिया गया है। सिंध हुकूमत इस हवाले से इतनी आसानी से मान कैसे गई? आपके पास क्या इतलात हैं इस बारे में? देखिए खदीजा, असल मसला ये है कि आप देखें फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, जब से लॉकडाउन और ये कोरोना का सीन ऑन हुआ है, जी उस वक्त से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा जो कमर और सिंध सरकार जो पीछे लगे रही, वो ताजिरों के और स्कूल के पीछे थी। जी अब आप ये खुद सोचें कि ताजिरों की छोटी सी, इससे पहले ताजिरों ने इससे बड़े बड़े धरने दिए मगर कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला। इस दफ़ा इन्होंने छोटी सी भूख हड़ताली कैंप लगाया जी लाइट हाउस की तरफ, और जो जामा क्लॉथ मार्केट है वहाँ पर, और नासिर हुसैन शाह से इनके मुज़ाकरात होते हैं, और फिर ड्रामाई तौर पर सब कुछ सेटल हो जाता है, और 10 जी। बजे तक मार्केट्स खुल जाती हैं, 12 बजे तक रेस्टोरेंट खुल जाते हैं, जी। इंडोर मिल जाता है। आखिर आप मेरे इस बात को इस तरह से समझिए कि ताजिरों ने हथियार डाल दिए और सिंध सरकार को खुश कर दिया जी। और उनको इजाज़त मिल गई। अगर वो ये बात पहले ही कर लेते तो कौन सी SOPs, कौन सा लॉकडाउन, कौन सा बैकडोर कोरोना, यानी कि मामलात इनके तय हो गए थे। तो वो मामला तय हो चुके हैं। अब नासिर हुसैन शाह ने खुशी खुशी, नासिर हुसैन ने अकेले जी। खड़े होकर कहा कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हें क्या बात परमिशन है? दिलवाऊंगा। तो आप खुद सोचें कि ऐसा किस बात पर कह सकते हैं वो ऐसा, तो पहले क्यों नहीं कहा उन्होंने ऐसा, और आप क्यों कहा? तो ये तो अब स्कूल वालों के पीछे भी है कि स्कूल वाले भी किसी तरह मान जाएं, स्कूल वाले भी इनको कुछ जी खुश कर दे, तो फिर स्कूलों को भी बिल्कुल लॉकडाउन मिल जाएगा, भाई आप खोल के रखें स्कूल। जी तो बिल्कुल बस ये ठीक है। सिचुएशन है। सिंध सरकार आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह से सिस्टम चल रहा है। ये तो बस कराची वाले जानते हैं जो हाल कराची वालों का इस वक्त हो रहा है ना कोरोना के नाम पर, जी जो सारे ये एक वबा है, ये बीमारी है जिसे अब सियासत का नाम भी और ये दे दिया गया है। कमाई का जरिया बना हुआ है खतीजा। ये पुलिस से लेकर आम आदमी तक इस पर पैसा कमा रहा है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे बिल्कुल वो ठीक है। मेडिकल से वाबस्ता लोग हो। दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, डॉक्टरों की फीसें हाई हो गई हैं, डॉक्टरों की भी चांदी हुई है साथ साथ, और सियासतदानों की भी चांदी हुई बिल्कुल है। ठीक है। डॉक्टर खालिद बताइएगा, मूनसून में हम देखते हैं कफ फीवर या फ्लू की शिकायत जो है वो बहुत आम होती है, बहुत कॉमन होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो है कोरोना को लेके इतनी तशवीश में आ गए हैं कि इसे डेल्टा वेरिएंट का नाम भी दे सकते हैं। इस पे बात करेंगे। कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शफकत है जी, लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी सवाल कीजिए। जी मेरा सवाल ये है कि मेरे 2 बच्चे हैं, 15 ईयर प्लस 17 ईयर। एक को सिंगल डोज लग चुकी है, एक को डबल डोज लग चुकी है। तो उनकी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के लिए मैं नादरा ऑफिस जाता हूँ तो मुझे कहते हैं जी आप इशू डेट बता दें। तो वो तो सर बे फार्म पे लगा हुआ था, मैं कैसे उनको इशू डेट दे सकता हूँ? नाजरा वाले सर्टिफिकेट नहीं बना रही है कह रहे हैं आप?
जी ऐसे आ रही है शिकायत मौसूल जी हो रही जी, है। सर्टिफिकेट हमें नहीं बना के दे रहे, जिनकी डबल डोज हो चुकी है उनको भी नहीं, और जिनको सिंगल डोज है वो। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी लाहौर से मैं खदीजा कॉल ऐसा की थी जी। हो रहा है, ऐसा बिल्कुल हो रहा है। देखिए असल मसला ये है कि ये भी एक कमाई का जरिया बना हुआ है लोगों की, और वो जो लोग जो है वो सर्टिफिकेट्स बनाकर दे रहे हैं लोगों को पैसे के अलावा। तो सिंध सरकार ने जो आप सिस्टम जो शुरू कर दिया है ना, ये मैंने कहा ना एक आम आदमी भी इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। जी। तो लोगों को सर्टिफिकेट कार्ड बना के दे रहे हैं वो, जो सिंध के जो हेल्थ वर्कर्स हैं और जी। जो सरकारी हॉस्पिटल्स के लोग हैं उसकी एंट्री नहीं कर रहे। अब एक बेचारा गरीब आदमी गया, उससे उन्होंने 2,000-5,000 रुपये पकड़े, उसको जी। कार्ड बना के दे दिया। अब नादरा में एंट्री कैसे होगी जब उसको डोज ही लगी, उसका लॉट नंबर ही लिखा हुआ, तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो भाई ये तो मैंने आपको पहले ही कहा था, और डॉक्टर बात देखिए खालिद- कंफर्म हो गई कॉलर से आपको कि ये तो कमाई का जरिया बना हुआ है। 30 सेकंड है हमारे पास, क्या कहेंगे आप इस वाक़े को लेके? देखें जी, इन्होंने जो एज बताई है 15 साल की उम्र बताई है। जी। 15 साल के बच्चे से बड़े बच्चों को वैक्सीन लगने का ऐलान कल रात हुआ है। जी। आपने अगर इससे पहले अपने बच्चे को 15 साल की उम्र की वैक्सीन लगाई है तो आपने जो हिदायत थी उसके खिलाफ किया है। जाहिर सी बात है उसकी नादरा की एंट्री नहीं होगी। जी। जब आपने सही काम नहीं किया तो उसका क्लेम करना आपके लिए जो है ना मुश्किल है। लेकिन अब आसानी से हो जाएगा डॉक्टर जी खालिद? अब जी पे फॉर्म से बिल्कुल एंट्री होगी। पे फॉर्म के ऊपर नंबर होता है, CNSC का नंबर, एंट्री होगी। नादरा के सिस्टम में हिदायत कल रात को जारी हुई है। इस पे अमल जो है कल से शुरू होगा 13 तारीख से। बिल्कुल ठीक है, कॉलर मौजूद है? चलिए जी, बिल्कुल ठीक है। 30 सेकंड से हमारे पास। डॉक्टर खालिद ये बताइएगा कि मानसून का वायरल इन्फेक्शन जो है वो अब बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिसे डेल्टा कोरोना वेरिएंट समझते हैं। तशखीस कैसे की जाए, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? 30 सेकंड है सर। लेकिन जी जो फ्लू का वायरस होता है, जो नज़ला खांसी जुकाम करता है, कोरोना वायरस उसी फैमिली का वायरस है। जी। इस जब एपिडेमिक फैली होती है तो मिलती जुलती अलामात को भी वही समझा जाता है। तो आजकल अगर किसी को नज़ला खांसी जुकाम है और बुखार है तो उसको चाहिए अपना PCR टेस्ट करवाएं। PCR टेस्ट कराने से ही मुमकिन हो सकेगा कि उसको फ्लू है सिंपली या कोरोना से बिल्कुल ठीक है, अफेक्ट बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खालिद हमारे साथ मौजूद हैं और इनके हमरा थे मुजम्मिल फ़िरोज़ी। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने कृपा।